सब्सक्राइब करें मेटास क्लब को, क्लिक करें बेल आइकन को ताकि बिजनेस के न्यू अपडेट आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर और वो लोग जो फैक्ट्रीज चलाते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जब मैं सुनता हूं तो मुझे पता लगता है कि मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री ओनर हमेशा ये सोचता है कि मेरा स्टाफ उतना काम नहीं करता जितनी प्रोडक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए, और एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि हम अपने प्रोडक्टिविटी का कई गुना अपने ओनर को एज अ सर्विसेज देते हैं। फ्रेंड्स, एक बार की घटना मैं आपको बताता हूँ। एक केक फैक्ट्री में कुछ कर्मचारी काम किया करते थे। उनमें से एक कर्मचारी ने अपने सहयोगी मित्र को बोला कि अगले हफ्ते हमारी फैक्ट्री के मालिक आपको जॉब से निकाल देंगे, और वो व्यक्ति इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो गया और नदी के किनारे जब बैठा बैठा वो ये सोच रहा था कि अगले हफ्ते मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं अपने घर का पालन पोषण कैसे करूंगा, अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। ठीक उसी समय पर वहाँ से गुरुजी निकल रहे थे। गुरुजी ने देखा कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। उसके दुख और परेशानी को देखकर गुरुजी वहाँ रुके। उन्होंने पूछा कि बेटा, आपकी परेशानी का कारण क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि अगले हफ्ते मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। गुरुजी ने उसकी बात को सुना और कहा कि क्या आपको पता है कि किस कारण से आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। गुरुजी ने कहा कि मैं आपको आपके जीवन के लिए 5 ऐसे नियम बताऊंगा, अगर आपने अपनी लाइफ में उन 5 नियमों का पालन किया तो आपकी जॉब बचेगी ही नहीं, बल्कि आप बहुत बड़ी ऊंची बुलंदियों पर भी पहुंच जाएंगे। गुरुजी ने कहा, अब आपको रोज़ाना एक काम करना है। आप मुझे बताएं कि आपकी फैक्ट्री का खुलने का समय क्या होता है जहाँ पर केक बनते हैं? उस व्यक्ति ने बताया कि सुबह 8 बजे हमारी फैक्ट्री खुलती है और शाम को 8 बजे तक हमारी फैक्ट्री लगातार चलती है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी सफलता का पहला जो नियम है वो ये है कि जितने भी समय तुम्हारी फैक्ट्री खुलती है उससे 15 मिनट पहले रोज़ाना अपनी फैक्ट्री में जाना शुरू करो, आपकी जॉब बच जाएगी। अगले दिन 8 बजे फैक्ट्री खुलने का टाइम था और वो 7:45 बजे अपने फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ था। उसने देखा 5-7 मिनट बाद उस फैक्ट्री का मालिक वहाँ पर आया और उसने देखा कि आज मेरा वो कर्मचारी जिसे अगले हफ्ते मुझे निकालना था वो नियमित समय से 15 मिनट पहले आया है और उसने अपने मालिक को फैक्ट्री खोलने में मदद की। ऐसा वह व्यक्ति रोज़ाना करता रहा। धीरे धीरे मालिक ने देखा कि यह हमेशा समय से पहले आता है और समय होने के बाद थोड़ी बहुत देर बाद ही जाने की कोशिश करता है। फिर एक दिन उस मालिक को पास वाले गांव में कुछ काम था जिसकी वजह से वो इस बात को लेकर चिंतित था कि कौन मेरी फैक्ट्री खोलेगा। उसे याद आया कि वह व्यक्ति जो रोज़ाना 15 मिनट पहले आता है, मालिक ने उस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी कि ये फैक्ट्री की चाबी है, आपको नियमित समय पर फैक्ट्री खोलनी है और सबके जाने के बाद फैक्ट्री क्लोज करनी है। धीरे धीरे जब मालिक का बिजनेस बढ़ता गया तो कई बार उसको बिजनेस के ट्रिप पर जाना होता था और वो निश्चिंत होता था कि वो कर्मचारी वहां पर है, वो आसानी से फैक्ट्री को खोल लेगा। कुछ दिन बीत गए लेकिन मालिक ने उसे नौकरी से नहीं निकाला। वो दोबारा नदी किनारे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसी समय पर वो गुरुजी आए। उन्होंने कहा कि आप फैक्ट्री में क्या काम करते हो? तो उस कर्मचारी ने बताया कि मैं अपनी फैक्ट्री में केक बनाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि जो केक का निर्माण आप करते हैं वो रोज़ाना एक जैसे बनते हैं? उसने कहा, नहीं, किसी दिन मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है तो मैं पूरे दिल से, पूरे मन से उस केक को बनाता हूँ, और कभी कभी मन दुखी होता है तो मैं केक इतना अच्छा नहीं बनाता। गुरुजी ने पूछा, आपने अपनी लाइफ में सबसे बेहतरीन केक कब बनाया था? तो उसने कहा कि जिस दिन मेरी माँ का जन्मदिन था उस दिन मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन केक बनाया था। गुरुजी कहते हैं, अब आपको अगले 15 दिन तक लगातार रोज़ाना वैसे ही बेहतरीन केक बनाना है। गुरुजी की बात का अनुकरण किया और उस व्यक्ति ने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से एक बेहतरीन केक बनाना शुरू किया। धीरे धीरे देखा गया कि जितने भी कर्मचारी वहाँ केक बनाते थे उनमें से सबसे ज़्यादा केक की डिमांड उस व्यक्ति के बनाए हुए केक की होने लगी, क्योंकि वो अपनी काबिलियत का 100% वहाँ पर देना शुरू कर चुका था। अब उस कर्मचारी को पूरा विश्वास तो हो गया था कि मेरी नौकरी तो बच गई, लेकिन मेरी तरक्की कब होगी? फिर दोबारा नदी किनारे बैठा हुआ था। वहाँ से गुरुजी निकले। गुरुजी ने कहा, अब तुम्हें एक काम और करना है। जो अच्छा केक तुम बनाते हो ठीक वैसा केक बनाना आपको अपने सहकर्मियों को सिखाना है। बिना किसी सवाल को दोहराए उस व्यक्ति ने ऐसा करना शुरू किया। जब उसने अपने सभी साथियों को वो केक, बढ़िया केक बनाना सिखा दिया तो उस केक की डिमांड लगातार बढ़ती चली गई और धीरे धीरे इतनी डिमांड हुई और साथ के गांव से भी केक के ऑर्डर आने लगे। एक दिन मालिक को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जिसमें केक दूसरे गांव में पहुंचाने थे। अब केक बहुत अच्छे बने, लेकिन मालिक के सामने एक समस्या थी कि इस केक को वहां कैसे पहुंचाया जाए। वो व्यक्ति नदी किनारे बैठकर सोच रहा होता है, तभी गुरुजी वहां से निकलते हैं और गुरुजी कहते हैं कि अब आज के बाद आपको अपने मालिक को किसी भी काम के लिए मना नहीं करना। वो जो भी काम कहे, केक बनाने से लेकर और फैक्ट्री से संबंधित किसी भी तरह का कोई काम हो, आप हमेशा काम करने के लिए तैयार हों।
और ऐसा ही हुआ। अगले दिन जब वो व्यक्ति अपनी फैक्ट्री पर पहुंचा तो वहाँ उसके मालिक ने कहा कि मैं ये केक साथ वाले गांव में भेजना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास इसका कोई साधन नहीं है, कोई लोग नहीं है जो इस तरह का काम कर सकें। तो उस कर्मचारी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं कोई ट्रांसपोर्ट से ट्रक अरेंज करता हूं और इस केक को वहां पर पहुंचा के आता हूं। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से दूसरे गाँव में भी उस केक की डिमांड बढ़ती चली गई। लेकिन उसके मन में फिर भी एक वही सवाल था कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने केक बनाए, बेहतरीन केक बनाए, दूसरी जगह केक छोड़ने भी आया, लेकिन फिर भी मेरी तरक्की नहीं हुई। वह नदी किनारे बैठकर ये सोच ही रहा था कि मेरी तरक्की नहीं हुई। तभी वही गुरुजी वहां से दोबारा निकले। गुरुजी ने कहा कि आप रोजाना लगभग कितने केक बनाते हैं? उसने बताया कि मैं अपनी पूरी मेहनत करने के बाद लगभग 10 केक बनाता हूं, लेकिन अगर मैं और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करूं तो मैं 15 केक भी बना सकता हूं। गुरुजी के कहने पर उस व्यक्ति ने अपनी काबिलियत को और बढ़ाया और 15 केक बनाना शुरू कर दिए। अब जो कंपनी का मालिक था उसने देखा कि जिस कर्मचारी को मैं निकालने जा रहा था वो समय से पहले आता है, वो कंपनी में ज़्यादा काम करता है, सभी कर्मचारियों को योग्यता बढ़ाने में उनके सहयोग करता है और साथ ही साथ वो खुद भी अपनी काबिलियत से ज़्यादा मेहनत करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा के और ज़्यादा केक बनाता है। तो क्यों ना उस गांव में जहां पर डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है वहां पर एक और फैक्ट्री लगाई जाए और एक और केक का काम शुरू किया जाए। और ये बैठकर जब वो सोच रहा होता है तो उसका ध्यान आता है कि अगर मुझे अपने काम को बड़ा करना है तो मुझे उस कर्मचारी को अपने साथ लेना होगा। वो मालिक अपने कर्मचारी को बुलाता है और कहता है कि हम आज से दूसरे गांव में भी एक नई फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। आपको वो फैक्ट्री संभालनी होगी क्योंकि आप समय से आते हैं, आपको सभी टीम को संभालना होगा क्योंकि नए लोग होंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आपको उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा और जिससे मुझे जितना भी लाभ होगा उसमें से प्रॉफिट का 10% मैं आपको एज अ बेनिफिट दूंगा। और बहुत ही कम समय में, और वही कर्मचारी जो इस बात को लेकर परेशान था कि मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी जाने की तो बात छोड़िए, उसको लाभ में भी एक हिस्सा मिला और वो अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता गया। सो फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर आप अपने काम को पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा के और साथ ही साथ अपने सहयोगी की मदद करके अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब सफलता आपके कदम चूमेगी।